हम आगे की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो अभी ये तो हो गया, हाँ ये पिंड हो गया। अब ये जो है वो सबरी नदी के तट पर एक गांव है। अब वहाँ उधर पद यात्रा हम लोग किए, कोंटा है ना से शांति पद यात्रा, एक सीजीनेट जन पत्रकारिता करके है, आप लोगों को शायद मालूम होगा। हाँ, सुब्रांशु चौधरी जी। और तो उस समय मैंने वहाँ पर रुका था। तो जब मैं बाहर गया और वापसी आते समय बहुत दूर से आकर्षण, ये पत्थर वही आकर्षण के वजूद से मिले हैं, मुझे ही नहीं मिले हैं, है ना। हाँ, ये दिल्ली से एक लड़के का और ये सड़क बनाते मिला, है ना। इसको तो मैं ही प्राप्त किया। अब ये यहाँ पर चलते हैं, ये ऐसा लगता है कि ये कछुआ है जैसा। लगता है कि नहीं लगता? हाँ 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 जी, ये इस कछुआ जैसे है। हाँ हाँ। तो ये हिलचूर में मिला और एक महिला को दिखा। थोड़ा नजदीक से आप करेंगे तो वहाँ बीनते समय, जबकि वो कई वर्षों से बीन रही थी लेकिन दिखा नहीं। मगर वो माघ महीना में हम वहाँ कोलांग किए और कोलांग के तीसरा दिन पानी गिरा और वो महुआ बीने गई और देख के ऐसे डारा पाना दबा हुआ था, तो डर गई कि अरे ये तो कछुआ है, कछुआ। उसके पति को बताने गई कि नहीं, उनका कछुआ पसी था, एक कछुआ निकला हुआ। फिर उसका पति गया और देखा, अरे ऐसे, फिर उठाया, अरे तो कछुआ आयो कल लांद। हाँ, तो फिर इधर नाचला निगाही या को, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मैं संग्रहालय रख रहा हूँ, तो ये यहाँ रख के हम काय करबो। फिर इस तरह मैंने इसी तरह कई लोगों ने दिया है। वो क्या है जो, हाँ हाँ, और ये तो ये पाषाण है ना। हाँ, और यहाँ समांतर रेखा हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए देख लीजिए, ये लगता है कि नहीं। हाँ, तो इसका भी हम बच्चों को दिखाएंगे कि हम ही समांतर रेखा की बात नहीं करते, प्रकृति में भी ऐसा, प्रकृति भी समांतर रेखा के बारे में बताती है। ये आपके सामने उदाहरण है, देखिए कि ये कहने के लिए उन्होंने ये रखा है कि प्रकृति भी हमको बहुत कुछ सिखाती है, सीखना हमारा काम है। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी ये हाँ, जब मैं आश्रम चला रहा था, है ना, 2010 में, उस समय कुछ बच्चे वहाँ झाड़ू वाड़ू लगाते एकदम कसई में मिला। ये ऐसा लगने लगा कि ये खोज है छोटी बच्ची का, नन्ही बच्ची का, लगता है कि नहीं। और ये भी वहीं से मिला। ये भी बच्चों का ही, जब मेरा ये रुचि है तो बच्चे देखते हैं तो उनमें भी मैंने आ जाती है। और हाँ, धीरे धीरे विशाल भंडार होता चला गया है। हाँ, ये भी, इसको देख लीजिए। हाँ, ये भी कोई ढकाल रहा होगा और वो होने के बाद इसमें पूरा हाँ, पत्थर में आल पाल है इसमें। इसको ये करो तो आगे निकल जाएगा। हाँ, मिट्टी लगी। हाँ जी जी जी। जी जी। तो ये एक पेड़ है, हाँ जी, जो पत्थर बना, पेड़ का तना है किसी। हाँ जी जी, कभी रहा। हाँ, और करोड़ों साल बाद वो पत्थर बन गया। हाँ, तो इस तरह का ये पूरा वो है, आल पार हो जाता है। जी जी, बताइए। हो गया। हाँ, हो गया ना। हाँ, ये बताओ, ये ऐसे दुर्लभ चीज़ आज कितने विश्वविद्यालयों में शोध अध्ययन के लिए वहाँ मॉडल बने हुए हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास होता है, थोड़ा सा अटका है। हाँ, तो ये है तो इसकी जी, इस तरह की। हाँ हाँ, अब कितने लोगों, तो जैसे कि हीरा, हाँ हाँ, ऐसा पत्थर है ये, हीरे जैसा, डायमंड जैसा। हाँ, तो ये कहाँ मिला आपको? हाँ, ये भी इसी गांव में, जब मैं रिटायर नहीं हुआ था तो ये अमोड़ी करके गांव में, वो भी बाद में। पत्थर बहुत रेयर है। हाँ जी जी। तो ये अमोड़ी के ही बच्चों ने बाद में धीरे धीरे, मैं स्कूल में शुरू किया तो बच्चे भी वो होने लगे ना, और जहाँ जहाँ मिलता था लाके ये करते थे। तो ये देखिए, ये भी दुर्लभ है। और उसके बाद ये हमारे गांव में ही मिला। हाँ, ये बिल्कुल डोंगी नुमा, देख लीजिए, ये कोई निर्माण नहीं। हाँ हाँ हाँ, और इसको कुछ किया हुआ नहीं है, देख लीजिए, जैसे नाव। हाँ, नाव पानी पे चलती है। देखिए दोस्तों, जैसे नाव पानी पे चलती है, ये प्रकृति का एक अजब नमूना है
जिसको हमारे दादाजी ने संजो के रखा है लोगों को दिखाने के लिए कि प्रकृति हमें बहुत बड़ा संदेश दे देती है, हम समझते नहीं है उस संदेश को। इन्होंने ये यहाँ पे डेमो रखा है, इनका बड़ा संग्रहालय दमकसा में है। कभी आपको वक्त मिले तो दमकसा का संग्रहालय ज़रूर देखिए। चलो आगे देखिए और आगे बढ़े मामा जी। प्राप्त तो किया, हाँ तो ये ऐसा था। हाँ। लेकिन हाँ जब ये आकर्षण क्यों, हाँ। इसमें भी एक सम्मोहन होता है, जी तभी संभव होता है। नहीं तो मैं वहाँ का नहीं हूँ और बाहर नदी किनारे गया हूँ और दूर से पत्थर दिखता है और उसके बाद मैं उठा लेता हूँ और उसके बाद मुझे बाद में पता चलता है कि ये क्या क्या नाक जैसे, ये आँख जैसे, इसको ओह फेस चेहरा है। हाँ हाँ, ये वही सबरी नदी के तट का है। अरे हाँ, सबरी तट नदी तट। हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। हाँ जी। अभी हमारे जैसा क्या करेगा, ऐसे देखेगा और फेंक देगा। हाँ जी। हाँ, हाँ। लेकिन आपने जो बारीकी से देखा, हाँ जी। सूक्ष्म निरीक्षण है मामा हाँ। जी। मैं जैसे मैंने कहा हाँ। कल की दृष्टिकोण ही सबसे बड़ा हथियार है हाँ जी जो जी। आपके पास है और हाँ, आप इसको हाँ। संजो रख रहे हैं जी। और उसके बाद उसी क्षेत्र में ये बहुतायत में पाया जाता है। इधर के बच्चे बिल्कुल जानते ही नहीं है हाँ। कि वो ताड़ का बीज ताड़ का फल हाँ। है ना। अब ऐसे रहेगा तो बाताल हाँ। काय काय सियानला भी पता नहीं है, तो उसको भी उसी संग्रहालय में सहेज के दिखाने बीज के लिए। करके रखे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और आगे बढ़े और अब मामा जी आगे बढ़े। कुछ ही दिन पहले, हाँ मैंने बहुत साल का नहीं है ये। हाँ, ये देख सकते हैं। हाँ, ये लकड़ी है, हाँ पर ये कहाँ पानी में गिरा हुआ था हाँ। और ये सूख गया। हाँ। और लेकिन ये ऐसा देखो तो कोई दिखता है कि नहीं? जी जी एक जी, झलक जी। इसका। किसी प्राणी हाँ, जैसा प्राणी जैसा। या मछली हो। हाँ, मछली या नहीं, ये प्राणी का मुंह दिखता है। ये आग जैसा दिखता है। हाँ। अब ये बनावटी नहीं है। बिल्कुल, ये प्राकृतिक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह के ये संकेत भी आप रख हाँ रहे हाँ हैं। जी। और अब हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ, ये है बांस का जड़। हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए इसको अगर ऐसा घुमा दें तो इसको भी किसी ने भी चटका के नहीं रखा है, ना कुछ नहीं, हम धोए पोछे भी नहीं। कुछ अपने जंगली प्राणी हाँ जैसा है। हाँ, जैसा है। ये आँख जैसे दिखता है, थोतना जैसे दिखता है और ये पंख उड़ते समय। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जबकि ये बांस का जड़ है। भी उड़ रहा हो। हाँ जी जी, बांस का जड़ है और ये नीचे ऐसा था कभी, ये इधर से करील था, हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ, तो ये करील। तो ऐसे भी प्रकृति में अनेक अद्भुत है ना, आकर्षक, लेकिन उसके प्रति हमारा रुचि हो, हम उसको सहेजने के लिए हमारा मन लगन हो, तभी हम कर सकते हैं। तो इस तरह का ये भी मैं दिखाने के लिए आपको। अब देखते हैं कि ये आखिर ये भी तो एक बांस है ना जी। है ना। अब देखिए ये कभी करील रहा, करील जमीन से फूटता है। हाँ, ऐसे जगता है। क्या क्या अड़चन आई, फिर मुड़ गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे हो के ऐसा लगता है जैसे सांप की आकृति। बांस का मेन स्वभाव तो सीधे जाना है। जाना है। हाँ। लेकिन ये तो ऐसे चीज़ का अगर हम बच्चों में एक रुचि पैदा कर दें, हाँ। तो धीरे धीरे वो बच्चा प्रकृति की ओर। अगर उसका स्वभाव अगर सीधे जाना है तो वो रुका क्यों, मुड़ा क्यों? हाँ जी जी जी, जी। तो ये पहल है। और इसमें फिर गठाने देख ली। हाँ। अगर यही बांस सीधा लंबा होता तो काफ़ी ऊंचाई तक ये गठाने होती। ये 1 2 और 3 ये 4 बहुत दूर 5 तक भी 6 होती। हाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी ये जैसे दूर दूर हो गई है हाँ ये यहाँ हाँ, से। तो ये 21 गठाने हैं। इधर का टूट गया, हाँ। मतलब आगे रहा होगा। तो इस तरह ही बच्चों को हम बना भी सकते हैं कि इस बांस में कितने गठान हैं। हाँ, वो बोलेगा कि नहीं 21 गठान हैं, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर बचपन का जो वो सीखेगा उन जीवन पर्यंत याद रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये स्कूली छात्र के लिए, छात्रों को एक प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए ही ये संग्रहालय है। ये देव मानतीता अपनी जगह। जी जी जी, तो इस तरह इस पर। अब यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं।
अच्छा, ये भी क्या वजह था कि एक ऐसे करील बनते बनते ऊपर उठा और ये यहाँ तक चला गया। अब इसमें कितने गठाने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ने ये 14 की संख्या को इंगित करता है ना। तो इस तरह और ये ऐसा कर दें तो सांप के जैसा भी बच्चों को सिखाने तो ये खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा। इस तरह ये देखिए, हाँ ये इसको गोंडी में भुरका बोलते हैं। हाँ भुरका, पर्रास था, लंबा को पर्रास है भुरका। तो उस समय ये एक ग्लोब के समान है समझो। इसको हम तो पहले था ही नहीं, कागज ही नहीं था, मैंने तब किसमें लिंगों ने भी कुछ सिखाया होगा। मुझे अभी अनुभूति होने लगता है कि 33 करोड़ बच्चों को भी इसी प्रकार के मॉडल से कहीं ना कहीं तब कुछ भी नहीं था। हाँ, लिंगों ने इसी प्रकार के मॉडल से उनको सिखाया प्रकृति क्या चीज़ है। जी जी जी। तो जल प्रलय का भी बात कहते हैं कि अब जब प्रलय होता है तो जीव जंतुओं को वो देवियाँ है ना वहाँ सकेल के रखती हैं कहते हैं। उसको टड्डे बुरका बोलते हैं। तो वहाँ जीव को रखा जाता था और जब वो जल प्रलय होने से वो बुरका जो है गुंजरता था। हाँ, तो फिर वो कहानी है कि वहाँ जाके एक कौवे को भेजा गया। वो कौवा वहाँ देखा कि यहाँ तो जीव हैं, आदमी हैं। फिर वहाँ जाके उसको केकड़ा ऐसा थाम के रखा था। ऐसे भी कहानियों में, बस्तर की कहानियों में सुनने में आया था। उधर है क्या नहीं ये पता नहीं। और ये प्राकृतिक अपना पेज वगैरह रखने का हाँ जी वो भी है। तो हमको यही बताने के लिए कि यहाँ तक हम पूरी प्राकृतिक उसमें कल्चर में थे, प्राकृतिक पाषाण से लेकर लकड़ी तक की। अब हम चलते हैं कि ये जो है आइए, ये जो देखते हैं यहाँ, तो ये उड़ीसा में ये गरुड़ का ये है ना, ये औषधि तुल्य गरुड़ का वनस्पति है। ये फल है, देख रहे हैं ना। जी जी। हाँ, तो लंबा सा होता है। हाँ, अब हो सकता है उस समय तपो साधना में शंभू जी ने इसी को ऐसा करके रख दूं करके ऐसा दिखाए भी होंगे। तो ये भी एक लगने लगा, तब ऐसा लगता है कि वो सचमुच में नांग को लपेटा होगा। ये भी मित भ्रम होने। बिल्कुल। तो और वो पतले वाले क्या हैं? हाँ ये भी, हाँ यही है, अलग अलग छोटा स्वरूप। हाँ छोटा स्वरूप। अरे बाप रे, ये कहाँ से मिले आप? हाँ ये उड़ीसा से बेचने लाए थे, राजाराव पठार में। वहाँ से खरीदा हूँ। ये खरीदा हुआ है, ये बिना हुआ नहीं है। ये सब तो वैसे चलते फिरते किसी ने दिया किसी ने, मगर ये खरीद के रखा हूँ उसी प्रयोग के लिए। तो ये इसका नाम क्या बोले थे वो? हाँ वो गरुड़ तो बता रहे थे। हाँ हमने इनका पेड़ भी नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि वनौषधि का उपयोग होता होगा। तो हो सकता है ये और बड़े रहे होंगे। तो यहाँ ऐसे बांध के वो अपना जो अभी प्राचीन लोगों की इधर देख लो, चित्र दिखा देंगे। ये देखो उसमें शंभू के में ऐसे ही तो ऐसे लगाया होगा। राइट। हम अंदाजा तो लगा सकते हैं। कहानी है, सच्चाई नहीं। अब कुछ नहीं। तो उस समय ये घोंगे से हमने क्या सीखा? अरे घोंगी में ये इधर से शुरू हुआ और ऐसा इधर से ऐसा घूमता चला गया है ना, इधर राइट टू लेफ्ट। हाँ। तो दो आकृतियाँ हैं, ये उल्टा आकृति और इस आकृति जी है कि नहीं। हाँ दोनों इस आकृति में हम दौड़ीगंज करते हैं, हमारा परिक्रमा ऐसी होता है। लेकिन ये ठीक उल्टा होता है। ये भी पत्थर में पाया जाने वाला घोंगी है। ये पानी में रहने वाला नहीं है, पत्थर में पानी में रहने वाला नहीं, पानी में नहीं है। हमको भी पत्थर में ही मिला है। अलग अलग प्रजातियां हैं ना। हाँ। हमें तो नदी के पानी में दिखने वाले तो पता है। हाँ जी, जैसे मेंढक देखिए, सभी मेंढक पानी में थोड़ी होते हैं। हाँ, अलग अलग। तो उसी प्रकार ये सुताई, कछुआ, कुछ ये भी अलग अलग प्रजातियों के होते हैं। तो इसको भी बच्चे कहाँ खोजने जाएंगे, है ना। तो अगर हम दिखा देंगे तो परीक्षण कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। ठीक आविष्कार हो चाहे लोग जो भी, ये
आपका कांस युग आया। हाँ विज्ञान में वही पढ़ाते हैं कि कांस युग के बाद ही लौह युग, बिल्कुल। है ना। तो ये फिर हमारे यहाँ धीरे धीरे उस ये से आगे बढ़ते हुए ये कांस से फिर इसी का फिर ये जो हम हाँ जैसे वहाँ सल्ला गागरा की हम बात किए तो यहाँ पर भी ये सल्ला और घाघरा ये ऐसा कर दो तो ठीक है। तो ये मांदर का है, ये मांदर का ये है, लेकिन मैं इसको तोड़ फोड़ के बना लिया हूँ। तो ये नारी का प्रतीक और नर का प्रतीक। और 7 कड़ी का माताल इसलिए होता है कि उसमें 7 भंवर गिराने के बाद जोड़ी बनता है। पनबुड़ी के समय हमारे इधर पनबुड़ी बोलते हैं। तो उस ऐसी माता की सकरी कहाँ होता है वो, लेकिन वो गोल वहाँ सब अभी पड़े हैं ना उधर। तुम लेकिन ये प्रयोगशाला है इसलिए किसके देवकता के सकरी को ला के हम बैठा लूँगा, इसलिए ये मांदर का है, इसको मैंने यहाँ रखा। ये 7 कड़ी से शुरू होता है और 18 और 32 कड़ी के भी माताल का कहा जाता है। ये 18 कड़ियों का ये बस्तर में अधिकांश लंबे लंबे ना सकरी होते हैं, यूज करते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं ये है बाना मांदर में नाचने के लिए है। तो लोहे का है कि कांस्य का है? कांस्य का है, कांस्य का है। हाँ इसलिए ना ये कांस्य युग में रखा हूँ। हाँ ये कांस्य धातु का है, ये लोहे का नहीं है। जी जी। हाँ फिर हमारे लोगों ने ऐसा उसके जगह में फिर ये चालू होता गया, हुआ कि नहीं। जब कांस्य युग आया तो हमारे लोग कांस्य युग में प्रवेश हुए और कांस्य युग के जो भी धातु फिर उस पर भरेवा लोग बनाना शुरू किए, गलाना शुरू किए जो भी, और ये कांस्य युग चलता रहा। इला इसको गोंडी में पेंडा, इसको भुड्डा क्या बोलते हैं, भुड्डा। हाँ है कि नहीं, हाँ भुड्डा बोलते हैं ना। हाँ अभी भी अब जमाने में बोले भुड्डा तो ऐसा बोल दें। हाँ तो हाँ तो इस तरह इसका 2 मिलन होगा। कोई 18 कड़ी का माताल यहाँ भी रखे हुए हैं उधर सकरी में, तो ये इसका प्रयोग करने लगे। फिर ये 7 कड़ी 7 भंवर के बाद यायल बुबल बने। फिर इसके बाद इस तरह के हमारे बस्तर में भरे वालों ने बना। कहाँ यूज़ होता है? हाँ ये होता नहीं है, ये ऐसे प्रतीक मंदिर उंदर में भी रख दो। ये सिग्मोर जैसे। हाँ 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 इसके ऊपर और भी यहाँ भी तो और देखेंगे ना बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो ये बस्तर में सबसे विख्यात है ऐसे बाना। इसको व्याख्या दीजिए। हाँ कुछ नहीं है, ये तो मुनसुर सर्री बता। हाँ मुनसुर सर्री का प्रतीक है। यहाँ मांदरी भी दूसरे जगह तो नहीं बचा है ना, यहाँ वो ऐसा दक्षिण में वो मांदर है कि नहीं। हाँ हाँ वहाँ मोहनजोदड़ो में लिपि में जरूर दिखता है वहाँ इस तरह का, लेकिन हकीकत वाला तो बस्तर में है बड़े, है कि नहीं, अभी भी है। हाँ हाँ तो उसी के समान ये है, ये भी एक खिलौना मात्र कहें या प्रतीक कहें, है ना। हाँ तो इस तरह इसका संग्रह किया गया है मान बराबर। तो इस तरह कहीं ना कहीं हमारा बदलाव आते, वहाँ से बदल आते आते यहाँ तक इधर डेल्ट हो गया। ये फिर कांस्य युग लौह युग होते होते फिर ये मारियाल घोटकांगा ये त्रिशूलिंग ये लौह युग में आ गया आया। उसी के बाद फिर वो जो मीराबोसी कोसुडुम जो साधना करके ना वो सिद्धि प्राप्त किए आयोरा नूका बिनती के गला में इदाम कीमू वाचा हुड़ा तुनिया धूनी आयार, फिर ये यहाँ चावल ऐसा करके ये युग के छूटते छूटते बाद में कृषि युग कहे कि लोग बिना लोहा के काट नहीं सकते ना। कांस्य युग लौह युग में आगे विस्तार होता गया तो फिर ये नौका ठीक है यहाँ तक पहुँचते चले गए, है ना। ये विधान में अब धीरे धीरे फिर इन्होंने इस सांप के बदले में इस सांप को उस कछुए के बदले में इस कछुए का प्रयोग लोग बढ़ता गया। अच्छा ये चिटकुड़िंग भी वो लोहा चिटकुड़िंग के लकड़ी की चिटकुड़ के जगह ये भी चिटकुड़े लोहा ये भी सेमर गांव में मिला था। तो इस तरह ये भी गरुड़ का है। तो इस तरह करके अब आगे चलते हैं। तब फिर अब देखो इसका प्रतीक अब हम लोग चल रहे हैं सला गागरा यायल बुबल है कि नहीं। ये सूर्य का प्रतीक पृथ्वी का और गगन चांद। तो अब ये भी एक
खूब साल के बाद क्या हो जाएगा, नहीं हमारे पूर्वज लोग है ना यहाँ से शुरू किए ज़िंदगी, ये कहने लगेंगे ऐसा होने लगेगा, हाँ होने लगेगा है ना। पर हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, किस सलाह और गागरा से हुई, और आज हम इस सलाह गागरा में शिफ्ट हुए है वो एक्चुअली। जी जी। अब वो ग्लोब की जगह हमको ये ग्लोब, अब वैज्ञानिक ग्लोब में बिल्कुल पहले वो इंगित करता था, हाँ करता था, अब ये डिजिटल वे में ये इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है। हाँ ये ज्ञान वही है, शिफ्ट हो रहे हैं। जी जी। हाँ वहाँ कुछ भी अक्षर लिखा हुआ नहीं था, अब यहाँ इंग्लिश का जमाना आ गया, हम अपनी मातृभाषा भूले और उधर बढ़ गए। चित्र में देख रहे हैं ये कोई बदलाव आया कि नहीं आया, सोच बदलाव आया, माइंड डेवलप हुआ है, जी। सब विकसित हुआ है। तो ये आज इस स्थिति में हम पहुँचे हैं जी। हाँ तो पहले पता नहीं था बस्तर के गोंडों को ना, छत्तीसगढ़िया गोंड को कि 750 गोत्र होते हैं, लेकिन इस शोध आए के चलते आज ये सब प्रतीक से और ये बनने लगा। तो इसको ये स्कूल है ना, ये छोटा सा स्कूल है, चलायमान स्कूल, इसलिए ये सब मॉडल हमको रखना पड़ता है। मुझे मानव विज्ञान से यही शोध कार्य के लिए मुझे ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब रीजनल सेंटर जगदलपुर, आपको ये सम्मान मिला है। क्या बात है दोस्तों, देखिए हमारे दादाजी को सम्मान मिला है ये गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट से हमारे दादाजी को सम्मान प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत अभिनंदन इस सम्मान के लिए। अपन चलते हैं कि ये विश्व आदिवासी के समय अलंकरण समारोह में मुझे छत्तीसगढ़ शासन और फगन सिंह, हाँ ये शासन ही नहीं बल्कि समाज की ओर से भी ये फगन सिंह कुलस्ते के हाथों मुझे क्या बात है बढ़िया भेंट किया गया। हाँ, इस तरह अनेक माने हैं वहाँ। दोस्तों देखिए ये जो संग्रहालय, ये डेमो है, इनके संग्रहालय में आप ज़रूर जाइए, दमकसा में है। अब मैं भी जाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दादाजी इस सूटकेस में क्या रखा है? सूटकेस में जैसे ज़रूरत पड़ी तो हम पूरा, अभी जैसे आपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, वैसा मैंने भी पूरा रिकॉर्डिंग कर करके 64 GB 32 GB से लेकर पूरा भंडार पड़ा हुआ है। इसको हम इसके माध्यम से दिखाना का प्रयास करते हैं कुछ जी, ताकि उससे इसके माध्यम से हम सुनाना चाहते हैं, हाँ ताकि वो कई जगह के लोग तो अभी सुनच नहीं है ना, वो एक तरफा जानते हैं, दूसरे तरफ तो जानते ही नहीं है ना। हाँ अब इसको देख लीजिए। Play by USB drive. रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या मतलब? जी हाँ इस जो अभी हुआ है लेकिन सुन के और ये दे अभी इसका लेखन के लिए मेरा मुख्य विषय ये है ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक जनश्रुतियों मान्यताओं का अभिलेखीकरण 17, 20 और 21 विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़। मार्गदर्शक श्री शेख आचला जी। पर्यावरणविद, पुरातात्विक आदिम संस्कृति के शोध एवं अध्येता, ग्राम पोस्ट दमकसा, तहसील दुर्गाकोंदल, विषम गोत्र के हाई स्कूल है ना। तो इस तरह के मैं शासकीयकरण काम से भी इस तरह भी हो चुका है ये सब।